global advertiser for innovative outdoor solutions. सर मूवी का प्रमोशन काफ़ी लेट चालू हुआ है, देखा जाए तो फिर एक ही वीक बचा हुआ है। हाँ, बहुत हो गया ना। जब फिल्म आप अच्छा बनाते हो तो प्रमोशन में उतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गंदी फिल्म बनाते हो तो आपको बहुत सारा खर्च करना पड़ता है प्रमोशन पे ना, तो अब बहुत पहले से बोलना पड़ता है कि हम आ रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए वी आर क्वाइट वेरी मच इन टाइम। वी बिगैन प्रमोशंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर विद आवर न्यू ईयर विशेस। सो 19-20 दिन है। मैम आप कुछ पूछ रही थी? ये 20 दिन में मूवीज़ तैयार हुआ है, तो इसमें इतना क्या था कि 20 दिन में टाइम, इतना शॉर्ट टाइम कैसे? क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एफिशिएंसी का चक्कर है और दूसरा जो है गैर जिम्मेदाराना खर्चा अगर आप नहीं करोगे, टाइम को अगर रिस्पेक्ट करोगे, काम के प्रति अगर आपकी श्रद्धा होगी तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। अय्याशी का कम हो फिल्म के दौरान, तो अगर आपका पूरा फोकस फिल्म बनाने में हो तो फिल्म जल्दी बन जाती है। और शिद्दत की बात है, कंसंट्रेशन की बात है, इरादे की बात है। आप वो सब नेक अगर हो तो फिल्म अच्छी बनती है और जल्दी बनती है। Wish you all the best for the coming year. We want to see you more and more. Yeah, I hope to come in a few more this year. And अब मेरा मानना है कि मैं अपने काम को मैं मानता हूँ कि मेरा जो काम है उसका जो उम्र है मुझसे ज़्यादा हो, तो वो मेरी कोशिश रहती है, वो मैं करता रहूँगा। आप लोग आकर सराहिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप प्रस्थान करें उससे पहले एक प्रश्न। सिनेमा घर में नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का ये है कि मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आपके विचार इस पर सर? देखो, राष्ट्रीय गान जहाँ बजेगा वहाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा, इतना मैं जानता हूँ। बाकी वो जाने जो बाकी सब सोचते हैं। पर आपको लगता है सिनेमा घर में होना चाहिए प्ले नहीं होना? वो अपने ऊपर है। मैं अपने घर में भी चला सकता हूँ खड़े होकर, डजंट मैटर। सो फॉर मी patriotism is not something that you dish out by your own choice. Patriotism is a must because you are a part of this country. तो अगर राष्ट्रगान बजेगा, चाहे वो सिनेमा घर में बजे या कहीं भी बजे, या आप चल रहे हो और बगल में स्कूल में बज रहा हो, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं खड़ा हो जाऊँ चुपचाप। उतना तो हम दे ही सकते हैं ना हमारे देश को, उस पर क्यों हम डिबेट कर रहे हैं? 52 सेकंड ही थे। हाँ, 52 सेकंड दे दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आप 52 सेकंड तो स्टूपिड बातचीत में निकाल लेते हो। इससे बेहतर है कि आप 52 सेकंड दे दो देश को, बेहतर। बहुत ही उच्च विचार सर, बहुत ही उच्च विचार। थैंक यू। जितने नेक आप उतने आपके नेक विचार सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत स्वागत और आपको बधाई आज के इस अवसर के लिए। देखना आपने सामने है, चाहे कहीं से भी पूछे। जी जी, हमसे भी तेज है वो, कहीं से उनको पता है कहाँ देखना है। हाँ, चैनल ही ऐसा है। मैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपके ही पेशे से हूँ और हमसे भी तेज है। चलिए पूछिए। बधाई सर आज के अवसर के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशाल जी की प्रशंसा मेरे ख्याल बेहद ही आपके लिए प्रिविलेज रही होगी। विशाल भाई का कुछ भी कहना मेरे लिए, जैसा उन्होंने वहाँ से भी बोला स्टेज से, कि वो एक तरह से मतलब गुरु भाई की, जैसे एक तरह से क्या बल्कि मेरे गुरु भाई हैं। और इस मौके पर जब एक कमर्शियल फिल्म में और इतनी बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ रहा है और वो गाना फिल्म का सोल सॉन्ग है, तो उनका कुछ कहना मेरे लिए वाकई किसी अवार्ड की तरह है। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस व्हिच इंस्पायर्ड यू? ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये हज़रत अमीर खुसरो की बहुत मशहूर गज़ल है, ज़िहाल मिस्की मुकुंद गाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। उसका मिसरा है ये, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। तो ये फ़िल्म जो है, इसमें जो मंदिरा का किरदार है वो पोएटिस का है, शायरा का किरदार है। और पूरी फिल्म जो है वो शायरी के साथ चलती है। कहीं कहीं वो अपने जो भी जज्बात हैं वो शायरी में बयां करती हैं। तो वो शायरी, सबसे खूबसूरत बात ये कि कुशल ने अलग से कुछ नहीं लिखवाया। जो मेरी अपनी किताब है आमीन, उसके जो अशार हैं, उसके जो शेर हैं, उन्हीं को उन्होंने, कुशल ने स्क्रिप्ट में ढाला। तो ये जो गज़ल है, ये जो गीत है, ये इसका भी कुछ हिस्सा स्क्रिप्ट का पार्ट था। बाद में फिर ये ख्याल आया कि जो चीज़ स्क्रिप्ट है
या जो पोएम स्क्रिप्ट में है क्यों ना उसको सॉन्ग में तब्दील किया जाए। तो संदेश शांडिल्य जी ने इसका बहुत खूबसूरत इसका कंपोजिशन किया, और रेखा भारद्वाज जी ने और उस्ताद राशिद खान साहब ने। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो बड़ी आवाज़ें, दो महान आवाज़ें एक गीत गा रही हैं, और बहुत खूबसूरत ये गीत बना है, आप लोगों ने अभी सुना। तो इस तरह का एक थॉट प्रोसेस था। वो गीत अब फिल्म की सोल है, आत्मा है उसकी। थैंक यू सो मच सर। सर, मोदी गवर्नमेंट का न्यू बजट डाल नहीं रही नहीं, है, उस क्या कहना पर चाहेंगे? उस पर मैं कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सॉरी। Good evening. हाउ वाज द इवनिंग? Evening was good. आज म्यूज़िक लॉन्च हुआ है, so I'm also feeling excited and you know release is also बिल्कुल पास में ही है, 19 जनवरी, अब 10 दिन बचे हैं, so countdown will begin soon. टीवी भी करती हैं, फिल्में भी करती हैं, कहाँ सहज महसूस कर पाती हैं अपने आप को? सामने देखिए। हाँ, so टीवी करने का भी अपना एक अलग मज़ा है और फिल्म्स करने का भी अपना एक अलग मज़ा है। टीवी में आप जो प्ले करते हैं वो लॉन्गर टाइम तक चलता है, मतलब वो 6 महीने का भी साल चलता है। और फिल्म में कैसा था, 20 दिन में आप वो कैरेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर देते हो और यू नो पूरी फिल्म की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक फिल्म्स करने का एक अपना अलग मज़ा है। अगर आप अलग अलग तरीके की फिल्म्स करेंगे तो आपको एज एन एक्टर ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कैरेक्टर इन दिस फिल्म, न्यू कैरेक्टर? So I'm playing Sarah in this film and Sarah is a bubbly girl. She's basically a roadie. तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वॉडका डायरीज करके क्लब में जाती है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस देयर। फॉर दैट यू हैव टू सी द फिल्म। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द ट्रेलर and you must have seen me there also. There I don't look bubbly at all. I look very intense. So there's a character change also which you'll get to know once you watch the film. वोडका डायरीज है क्या, मतलब लाइक ये टाइटल कैसे आया? So वोडका डायरीज बेसिकली फिल्म में एक क्लब का नाम है जिसके आसपास ये कुछ मिस्ट्रीज हैं, जो मर्डर मिस्ट्रीज हैं, जो मर्डर होते हैं, एंड यू नो उनके पीछे क्या राज है, वो दैट ACP Ashwini Dikshit, which is being played by KK Menon, he comes to investigate that. आपको कुछ पूछना है? मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। पूछिए। Ma'am, KK Menon is the finest actor of our Bollywood industry. So how was the experience working? My experience working with him was, see, I'm a very big fan of him. उन्होंने जो 5 में परफॉर्म किया था, तो 5 never got released, but I've seen that film online. So that was one of his best performances ever. And for somebody who is like new to films, who is doing debut in a film, for that person it's a big opportunity to work with somebody who has come from a theatre background and you know who is one of the finest actor. So for me it was a very big opportunity. Important question मुझे पूछना था, who is the murderer? कौन किसने मर्डर किया? वो जानने के लिए आपको आना पड़ेगा थिएटर्स में 19 जनवरी फरवरी। नहीं वो नहीं सकते, फिल्म के PR वगैरह होंगे ना। हाँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें लिखा हुआ है वी कांट डिस्क्लोज, सो वी आर नॉट सपोज्ड टू। सिनेमा थिएटर्स में मतलब जाना है ना, मतलब पायरेसी नहीं करनी ना। मैं नहीं, पायरेसी को मतलब आई डोंट सपोर्ट इट। सो पायरेसी नहीं करना चाहिए जितना हो सके, बिकॉज सब इतना मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं, सो यू शुड ऑलवेज गो एंड वॉच इट इन द थिएटर। तो सिनेमा थिएटर्स में आपको लगता है जब जाएँ तो नेशनल एंथम चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मतलब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आई थिंक हम यहाँ पर वोडका डायरीज सारी न्यूज़ एक साथ चलती है, विचार तो प्रकट करने पड़ेंगे। See, I feel good when I go to a theater. You know, I have to stand and you know have to stand for my national anthem. I feel so proud being an Indian, and I feel good when I'm watching a film and I have to you know get up and stand for national anthem. So I feel good about it. I feel proud that I'm an Indian. So I think it's a good thing. It should be there. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. लाइट मारोगे? सही है, सेकंड का डन भाई लोग। थैंक यू सर। सर थोड़ा राइट में भी। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, ओके थैंक यू। I'm there this small. Oh, you saw it? Yeah. सर यहाँ पे सर मैम हो या सेंटर मैम रुकिए मैम सर
थैंक यू। थैंक यू मैम। ये सेंटर मैम हो गया मैम। मैम सेंटर हो गया मैम। यस मैम रुकिए। थैंक यू मैम। मैम रुकिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर सेंटर सर सेंटर सो हो गया सेकंड कैमरा सर यहाँ पे सर यहाँ सेंटर सेंटर ये सेकंड कैमरा थैंक यू सर। होगा रेमन में सर बिलाल सही है सही है सेकंड कैमरा सही है सेंटर सही है सर लास्ट कॉर्नर सर लुक राइट। सर लुक सर राइट में राइट। सर लुक सर मैम ये मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम लेफ्ट में लेफ्ट में। मैम लुक। मैम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ मैम होल्ड होल्ड होल्ड। मैम होल्ड लुक हियर मेरा वाला। मैम योर लेफ्ट साइड मैम ये मैम थोड़ा शिफ्ट हो जाओ और इधर हाँ मैम लुक लेफ्ट लेफ्ट। सर यहाँ पे सर उन्हें राइट कैमरा मतलब बोल रहे हैं सर यहाँ पे वन मोर यहाँ पे सर वो यहाँ सर यहाँ पे लेफ्ट साइड सर वो वन मोर Done? ओके Done? वन लास्ट थैंक यू Thank you. So pleased. Thank you so much. आपकी आवाज़ में वो जादू है। आपने इस फिल्म में जो गाना गाया है सखी रे, गुजारिश है मेरी आपसे कि आप ज़रा 2 लाइन उस गाने की गा दें तो समा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू जी। शायद गलत गाऊं, लफ्ज धुन तो सही गा लूंगी। सखी रे पिया से जो मैं ना, सखी रे पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां के जन्मे उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ सखी रे पिया से। थैंक यू सो मच रेखा जी। आपको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती जी का वास है। So it's a very beautiful song for what we all are here for the launch of our song Sakhi Re, जिनको रेखा जी और उस्ताद राशिद खान जी ने गाया है, जो कि इस वक्त गैर मौजूद है यहाँ पर। So and this song, the music director is Mr. Sandesh Shandilya. Please have a round of applause for them. So now this is the time to welcome. Just hold on. समा और रंगीन होता जा रहा है।
Sandesh ji. Let's have a look at our song clip. Vishal Bhardwaj, I would request you to come on stage, please. Hello, sir. Heartthrob of this film, Mr. KK, please come on the stage. Director of the film, Mr. Kushal Srivastava. Music director, poet Alok Srivastava ji. Producers, Mr. Vishal Karhera, Mr. Vishal Raj, Mr. Atul Kupeja, Mr. Sandesh Chandelier, already here, Vivek Shudhira, Kul Shrestha. We would like to thank our music partner, Zee Music. So आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताएंगे? शुरुआत आपसे की जाए सर. मुझे डॉक्टर बशीर बट साहब के 2 शेर याद आ रहे हैं और इस एक्सपीरियंस की शुरुआत जहाँ से होनी चाहिए मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा है कि सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है और गले में इनके खुदा की अजीब बरकत है, ये बोलती हैं तो एक रोशनी सी होती है. तो मैं रेखा भाभी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने सबसे पहले बताएं, फिर मैं तो सबसे पीछे हूँ. थैंक यू आलोक. आलोक बहुत छोटी उम्र से हम आलोक तो जानते हैं और आलोक बशीर बट साहब के साथ ही आते थे, तब से जानते हैं आलोक को. और आलोक में तब भी शौक था एंड देन इतनी अच्छी जर्नी करके इस बिकम सच अ गुड पोएट. और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये गीत लिखा है. अमीर खुसरो की 2 पंक्तियाँ लेके उसको उसी रूप में उसी रंग में आगे बढ़ाया है और बहुत ही खूबसूरती से संदेश ने इसे कंपोज किया और इसको जो प्रोड्यूस किया सॉन्ग को वो बहुत ही अलग अलग रंग में किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि इस बहाने मुझे उस रात राशिद खान साहब के साथ गाने का मौका मिला. उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कुशल श्रीवास्तव का. एंड मेरे ख्याल से संदेश कुछ कहें और फिर विशाल से पूछें कि विशाल ने क्योंकि गाना देखा है तो हाउ ही फील्स अबाउट इट. जी मुझसे तो जो बन पड़ा मैंने कह दिया इस गाने में, मेरे को बोलना लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है आज. विशाल जी और रेखा जी मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं और मैं बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह हैं. कुशल जी ने जब इस गाने के लिए मुझे बताया तो उन्होंने ये कहा था कि रेखा जी चाहती हैं कि आप ये गाना कंपोज करें और तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी सडनली कि ये उनकी नज़र में खरा उतरना है. तो ये गीत जैसा भी बन सका, मुझे ऐसा लगता है कि विशाल जी और रेखा जी उन सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये जो भी कुछ बनाया आपके सामने है. और थैंक यू. मैंने फिल्म देखी है, फिल्म बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसके लिए कुशल जी को अभी से मुबारकबाद देता हूँ. और केके भाई की मैंने परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी कमाल परफॉर्मेंस है, अभी मुझे लगता है फिर से गाना बनाऊँ इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद. तो
सभी क्रू को और सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत पसंद आएगी लोगों को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मज़ेदार दिन है, क्योंकि मेरे दो गुरु भाई यहाँ पे हैं। डॉक्टर बशीर बल साहब मेरे गुरु हैं, जो ये उनके शागिर्द हैं, और मैं सुल्तान खान साहब से हम दोनों ने साथ में सीखा है। तो बहुत बहुत अच्छा दिन है। और मैंने ये फिल्म देखी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये फिल्म, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि कुशल की पहली फिल्म है, और ये लगता नहीं कि किसी डायरेक्टर की पहली फिल्म है, इतना मैच्योर काम किया हुआ है। फिर मुझे पता चला ये फिल्म कितने दिन में शूट हुई, तो मैं सरप्राइज था कि जिस तरह की क्वालिटी फिल्म में अचीव की है, जिस तरह से शूट किया है, वो लगता नहीं कि फिल्म 30 के कम दिन के अंदर 20 दिन में ये फिल्म अगर इन्होंने बनाई है, जो कि आपने देखा होगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। और एज ए फिल्म मेकर मैं जानता हूँ, मैंने भी जब पहली फिल्म की थी तो मैंने 24 दिन में की थी, पर वो फिल्म भी बच्चों की थी और वो इस लेवल की फिल्म नहीं थी। तो तुमने 20 दिन में जो ये अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसका स्क्रीन प्ले, जिस तरह की इसकी स्टोरी टेलिंग है, और मैंने बताया भी कि ये मुझे मलहॉलैंड ड्राइव, डेविड फ्लिंच का काम इसमें देख के याद आया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही ब्रेव फिल्म है, और एज ए फर्स्ट फिल्म आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट फिल्म। और मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छा कमर्शियल लेवल पे करेगी काम, क्योंकि बहुत इंट्रीग है इस फिल्म के अंदर। और आखिर में उससे पहले गाने की मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो है केके की परफॉर्मेंस। केके मुझे लगता है स्टिल अभी केके को जैसे एज एन एक्टर जो ड्यू मिलना चाहिए, वो अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया है एज एन इंडस्ट्री और एज एन ऑडियंस। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन इन लाइफ। इट्स सच अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, and he is still, I think, he's so underutilized actors, and for that we all are, including me, are concerned. We deserve that KK should, we should be utilized more, and it's a beautiful performance, a treat. It's just a treat जिस तरीके से KK ने इसमें परफॉर्म किया। और ये गाना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो रेखा ने गाया है, तो मैं रेखा की तारीफ तो नहीं करूँगा, पर राशिद खान साहब और रेखा को एक साथ सुनना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। राशिद खान साहब मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सिंगर हैं, और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि मेरे सुबह की आगाज़ उनकी आवाज़ के साथ होता है। वो इतने बड़े सिंगर हैं, और हम बहुत लकी हैं कि हम उस इरा में हैं जिसमें राशिद खान साहब हैं। तो आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक दिस फिल्म विल डू रियली वेल। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। This film will certainly rock, and now here's the time when our heartthrob, handsome, and of course the talented actor KK to speak on. Please. Heartthrob is a new designation for me. जब भी हम कुछ पर्सनल चीज़ करते हैं ज़िंदगी में, तो हम चाहते हैं कि हमारे सबसे अजीज़ लोग, पर्सनल लोग जिनके संबंध हो, वो आए। और दो लोग यहाँ पे हैं, रेखा जी और विशाल जी। मैं तब से जानता हूँ जब से आपने एक एल्बम की थी। I need to say something. मेरी एल्बम का जो वीडियो था, and Vishal requested KK, and KK, without charging anything, he agreed to do that video. There was no need for him to do that at that point of his career, and I am a huge fan of KK since 5 days. So he was and is a heartthrob. It's very unfortunate कि 5 फिल्म हमारे सामने नहीं आई। That's also KK's such a beautiful performance, and it's so, I feel so bad कि वो फिल्म सामने नहीं आ पाई। तो कभी कभी जैसे रेखा ने याद दिलाया कि केके ने जो किया था उस म्यूजिक वीडियो में, तो बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि केके एक्टर ज़्यादा अच्छे हैं या इंसान ज़्यादा अच्छे हैं। तो तब से जानते हैं हम एक दूसरे को, और 5 में विशाल ने पहली बार हार्ड रॉक म्यूजिक दी थी,
तो जिस पे बहुत मज़ा आया करते हुए, तब से जानते हैं. And ever since then we have been threatening to work with each other and all that stuff. So Haider was a threat come true. और I am so glad, so humbled that you both are here. And जो तारीफ आपने की, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया. But thank you so much for being here. Thank you. कुशल जी, अब गुजारिश है कि 2 बोल आप ही बोल दें प्लीज. I'm so thankful to everyone. मैं भगवान शायद मेरे साथ था जब से मैं फिल्म बना, तब से जो चीज़ें चाहिए थी सब मुझे मिली. स्टार्ट फ्रॉम द के सर, इन्होंने अपने इनपुट से इस फिल्म को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया. वेरी थैंकफुल टू हिम. एंड विशाल भारद्वाज जी मेरे लिए एकदम भगवान की तरह. मैं उनकी फिल्में देख के हम उनको कॉलेज में भी सिखाया जाता था, और मैं बहुत ज़्यादा उनको स्टडी करके फिल्म बनाने के लिए निकला था. तो मैं इस चीज़ को थैंक यू बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस तरह से उनको थैंक यू बोलूँ. रेखा भारद्वाज जी ने इसमें गाना गाने के लिए हाँ बोला. मैं उस दिन से ही मैं रात में जाग के भी सोचता हूँ कि मेरी फिल्म में उन्होंने गाना गाया, उस्ताद राशिद खान जी ने गाना गाया. आई एम वेरी blessed. I'm thankful to everyone for coming here and giving me support in making this film. Thank you so much. विशाल करकेरा जी, प्लीज 2 अल्फाज आपसे भी. I would like to first of all thank you Vishal ji for being here and encouraging us. You are a big inspiration for us actually. When Kushal came with the script for me in the beginning, it was somewhere in 2015 or 14. So we thought this particular character, Ashwini Dikshit, has to be KK Mohan. And the toughest task of this movie was convincing Mr. KKG to agree to do this part. So it took us a long time to convince him, and finally he agreed, and today we are standing on the music launch of the movie. I would like to thank KKG and as well as Rekha ji for giving such a wonderful song, Alok ji, and the entire Vodka Diaries team, which worked relentlessly for 2 years, almost 2 years, and to make this project a very successful one. And thank you all for being here. Thank you very much. I'm very much blessed. Thank you. Mr. Vishal Raj ji. First of all, thank you Vishal ji for coming here. Rekha ji, it was a lovely song. Thank you so much. KK ji, again an amazing actor. Baki to thank you and please watch the movie. Thank you. And thank you team board. Atul ji. And Vivek ji. Friends, I think we all should pray. और जैसा कि लगता है कि this film will certainly rock as we see the positive vibes with positive people and of course the brilliant performance and the melodious voice. So now this is the time for media to put on their questions. Thank you. कुशल के बाबूजी का आदेश है तो मेरे बाबूजी का ही आदेश है. एक गाने का अंतरा इसमें से छूट गया है, वो मैं सुना देता हूँ. हज़रत अमीर खुसरो का बड़ा मशहूर ये रेख्ता है, ज़िहाले मिस्की मुकुंतगा फुल दुराए नैना बनाए बद, किताब हिजराना तारा में न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ. तो इसका ये मिसरा है कि सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ. ये इश्क है, ये इश्क क्या 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 है. सुलगती सांसें, तरसती आँखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ. तो ये इस तरह का गीत है और अमीर खुसरो साहब की ब्लेसिंग्स हैं, जी का है संगीत और रेखा जी की और राशिद भाई की आवाज़ें हैं. और अब आज विशाल भाई का भी उस पर आशीष मिल गया है, दुआएं मिल गई हैं. तो आप सब भी दुआ कीजिए कि ये गाना आप सबके दिलों से ही बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया इश्क के एक और मायने से वाकिफ कराने के लिए.
So, media people. इस फिल्म में 3 गाने हैं। विशाल साहब का कितना रोल था आपके इस कंपोजिशन में? विशाल जी की पूरी ब्लेसिंग्स थी और आज मैं बहुत नर्वस हूँ कि विशाल जी के सामने, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ विशाल जी का, और आप सभी जानते हैं विशाल जी जिस तरह का म्यूज़िक बनाते हैं, जैसी फिल्में बनाते हैं, तो हमारा सपना है कि हम उसके आसपास भी पहुँच सकें। तो और विशाल और रेखा जी की आवाज़ है, तो मतलब मैं जब रेखा जी के संग हम लोग जब रिहर्सल कर रहे थे तो मैं वो नमक इश्क का गाने के बारे में कह रहा था कि वो आपने कैसे गाया, उसकी कोई कहानी बताइए। तो मैं कोशिश कर रहा था अपने आप को किसी तरह से संभालूं, इंस्पायर हूँ और काम करूँ। तो मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। विशाल जी, एक्चुअली मैं संदेश का बहुत बड़ा फैन हूँ। पिया बसंती रे इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, उसके अलावा भी संदेश ने इतने ज़्यादा खूबसूरत गाने किए हैं। सूरज हुआ मध्यम, इतना खूबसूरत गाना है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ संदेश के काम का। विशाल जी, आप अच्छे मेकर जाने जाते हैं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर जाने जाते हैं और अच्छे डायरेक्टर भी जाने जाते हैं, तो पर्दे में एक्टिंग करने का इरादा कभी आपका? किसमें? मैं समझा नहीं। आप अच्छे, आपकी छवि समाज में एक अच्छे म्यूजिक, हाँ नहीं वो समझ गया मैं, लास्ट में क्या बोला था। एक्टिंग कब करना चाहोगे? नहीं, मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, तो वो कभी नहीं होगा। पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे ठीक है। Thank you so much. So let's have a group photograph. Thank you so much. Thank you so much. इधर ही बैठ, कोई आगे मत जाओ। कार्यक्रम यहाँ पे, और रेखा जी ने गाया भी है। आपके विचार इसके ऊपर? थोड़ा नीचे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब रेखा मेरे अलावा किसी दूसरे कंपोजर के लिए गाती है, तो फिर सामने से पूछना पड़ेगा सवाल। मैं ऐसे आ जाऊँ फिर, है ना, ये बेटर होगा, ये बेटर है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उसको मैं दूसरा नुएंस सुनाई देता हूँ उनकी आवाज़ में, और थोड़ा मुझे भी लगता है कि मेरा भी थोड़ा पीछा छूटा किसी को और भी तो गवाए रेखा जी को। और पूछ रहे हैं केके के लिए आपने बहुत अच्छे शब्द कहे। टेल अस समथिंग अबाउट हिम। केके को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे लगता है कि केके की जो फिल्म थी 5, अगर वो रिलीज़ हुई होती तो केके का कैरियर और केके की जो परफॉर्मेंस की बात वो कुछ और होती। वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड, अनुराग की पहली फिल्म थी और मुझे लगता है मेरा उसमें म्यूज़िक भी बहुत अलग था। और केके का मैं काम देखते हूँ। आई थिंक केके इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री राइट नाउ। तो उसको कभी उतना प्रोजेक्ट करने के लिए रोल्स कम मिले हैं, तो वोडका डायरीज़ में उसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन ए वेरी वेरी ऑर्गेनिक एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मैंने फिल्म देखी है, मैं फिल्म देख के बोल रहा हूँ। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है और डायरेक्टर ने 20 दिन के अंदर वो फिल्म बनाई है, विच इज़ ग्रेट कमांडेबल जॉब। इतनी इस लेवल की फिल्म 20 दिन में अचीव करना, और बड़ा डेविड फ्लिंच टाइप का स्क्रीन प्ले है। मलहोलैंड ड्राइव मुझे याद आई, तो बहुत खूबसूरत फिल्म है। मर्डर किसने किया बताइए ना। तो वो फिर यार फिर कौन ऐसे कैसे बता दूं किसने किया। जैसा आपने बोला कि अभी तक केके मैनन को वो जगह नहीं मिली है जो वो डिजर्व करते हैं, तो क्या आप उनको लेके कोई फिल्म बनाएंगे? क्योंकि आपकी फिल्म में तो स्टार्स को सही पहचान भी मिलती है। नहीं, मैंने केके के साथ हैदर में काम किया और मैं केके के साथ आगे भी करता रहूँगा क्योंकि केके मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं। तो मुझे उनके लिए वेट करना पड़ता है कि उनके लिए रोल ऐसा हो कि जिसको मैं उनको ऑफर कर सकूँ।
किसकी? मैंने बताया ना कि एक ये डायरेक्टर की पहली फिल्म ही नहीं लगती है, ये लगता है किसी मैच्योर्ड आदमी का काम है जिसने 3-4 फिल्में बना चुका है। अदरवाइज इस लेवल की परफॉर्मेंस और इस तरह का काम बड़ा पहली फिल्म के लिए बहुत लगता ही नहीं किसी पहले डायरेक्टर की। दीपिका और इरफान जी की जो फिल्म है अब आप निर्देशित कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताइए सर। हाँ, वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी करीब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और अब मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद दीपिका, क्योंकि मुझे दीपिका का काम बहुत पसंद है। दीपिका इतनी खूबसूरत हैं, कैमरा उनको मोहब्बत करता है। और इरफान के साथ मैं बहुत वक्त बाद एक पूरी फिल्म कर रहा हूँ एज ए मेन प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि सबसे पहले मैंने मकबूल के बाद उनके साथ सिर्फ 2 छोटे काम किए हैं, जैसे सात खून माफ में किया और हैदर में किया। तो मेरे लिए बड़े एक्साइटमेंट की बात है कि इरफान के साथ मुझे पूरी फिल्म करने को मिल गई। नाम तो ठीक लो, पद्मावत बोलो। हाँ, पद्मावत ही बोला मैंने। पद्मावत भी रिलीज हो रही है। पद्मावत, हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है और बड़े ही अच्छे ढंग से हो रही है रिलीज़। और हालांकि आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा सुबह कि राजस्थान में शायद रिलीज़ नहीं होगी, तो उसका मुझे दुख है। वो तो हर जगह रिलीज़ होनी चाहिए, पूरे जब सेंसर बोर्ड ने उसे पास कर दिया है, और तो पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ होनी चाहिए। सिनेमा थिएटर्स में नेशनल एंथम की बात है, सिनेमा थिएटर्स में क्या नेशनल एंथम चलना चाहिए या नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आप कुछ विचार प्रकट करना चाहेंगे सर? जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और ये बहुत सही बात है। इट शुड नॉट बी मैंडेटरी। Thank you so much. I am so pleased all of you are here, and I'm so pleased that Vishal Bharadwaj and Rekha Bharadwaj took out time for this music launch. I'm deeply indebted and grateful to them. इतनी तारीफ की, बाहर भी अंदर भी कौन है भाई, वहाँ से निकालते हैं, तो that is really making up a privilege being appreciated by. जी हाँ, इनफैक्ट विशाल जी ने जो कुछ बोला उससे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसके बाद बोल पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से हमने 5 की थी, और इट्स बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन, सो आई जस्ट फेल्ट अ बिट overwhelmed with what he said, and I am extremely grateful and humbled by what he said. एक चीज़ ये थी कि आपने इसका मेल वर्जन भी गाया है ना, इस गाने का? नहीं, इसका मेल वर्जन आपने अपनी तैयार किया है, जो कई बार आपने मतलब सुनाया है ऐसे। देखो, जब उस्ताद राशिद खान का गाना चल रहा हो ना, हम तो आसपास भी नहीं भटक सकते भाई साहब। ही इज़ लाइक दी लेजेंड। बट संदेश ने जो इसमें स्वरबद्ध किया है, जिस तरह से लेबत किया है, हैट्स ऑफ टू। इट्स नॉट एन ईजी सॉन्ग टू कंपोज, एंड बहुत ही सोलफुल तरीके से उसने कंपोज किया। और रेखा जी और राशिद खान साहब ने इतना बढ़िया तरीके से मतलब उसको रेंडर किया है कि आप सुनते जाओ। ये एक्चुअली अकेले सुनने वाला है गाना, इट्स नॉट लाइक समूह गान। It's like a song which you can just put onto your phone and keep listening to it. I'm in love with this song, Sakhire. कुशल के बाबूजी का आदेश है, तो मेरे बाबूजी का ही आदेश है। एक गाने का अंतरा इसमें से छूट गया है, वो मैं सुना देता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो का बड़ा मशहूर ये रेख्ता है, ज़िहाले मिस्की मुकुंतगा फुल दुराए नैना बनाए बद, किताब हिजराना तारा में न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। तो इसका ये मिसरा है कि सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। ये इश्क है, ये इश्क क्या 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 है। सुलगती सांसें, तरसती आँखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ।
तो ये इस तरह का गीत है और अमीर खुसरो साहब की ब्लेसिंग्स हैं जी का है संगीत और रेखा जी की और राशिद भाई की आवाज़ें हैं और अब आज विशाल भाई का भी उस पर आशीष मिल गया है, दुआएं मिल गई हैं। तो आप सब भी दुआ कीजिए कि ये गाना आप सबके दिलों से हिट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इश्क के एक और मायने से वाकिफ कराने के लिए। सो मीडिया पीपल, इस फिल्म में 3 गाने हैं। और विशाल साहब का कितना रोल था आपके इस कंपोजिशन में? विशाल जी की पूरी ब्लेसिंग्स थी और आज मैं बहुत नर्वस हूँ कि विशाल जी के सामने, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ विशाल जी का और आप सभी जानते हैं विशाल जी जिस तरह का म्यूज़िक बनाते हैं जैसी फिल्में बनाते हैं, तो हमारा सपना है कि हम उसके आसपास भी पहुँच सकें। तो और विशाल और रेखा जी की आवाज़ है, तो मतलब मैं जब रेखा जी के संग हम लोग जब रिहर्सल कर रहे थे तो मैं वो नमक इश्क का गाने के बारे में कह रहा था कि वो आपने कैसे गाया, उसकी कोई कहानी बताइए। तो मैं कोशिश कर रहा था अपने आप को किसी तरह से संभालूं, इंस्पायर हूँ और काम करूँ। तो मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। विशाल जी एक्चुअली मैं संदेश का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पिया बसंती रे इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, उसके अलावा भी संदेश ने इतने ज़्यादा खूबसूरत गाने किए हैं। सूरज हुआ मध्यम, इतना खूबसूरत गाना है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ संदेश के काम का। विशाल जी, आप अच्छे मेकर जाने जाते हैं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर जाने जाते हैं और अच्छे डायरेक्टर भी जाने जाते हैं, तो पर्दे में एक्टिंग करने का इरादा कभी आपका? किसमें? मैं समझा नहीं। आप अच्छे, आपकी छवि समाज में एक अच्छे म्यूजिक, हाँ नहीं वो समझ गया मैं, लास्ट में क्या बोला था। एक्टिंग कब करना चाहोगे? नहीं मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, तो वो कभी नहीं होगा। पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे ठीक है। Thank you so much. So let's have a group photograph. Thank you so much. Thank you so much. इधर ही बैठ, कोई आगे मत जाओ। कार्यक्रम यहाँ पे और रेखा जी ने गाया भी है, आपके विचार इसके ऊपर? तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब रेखा मेरे अलावा किसी दूसरे कंपोजर के लिए गाती है, तो फिर सामने से पूछना पड़ेगा सवाल। मैं ऐसे आ जाऊँ फिर, है ना, ये बेटर होगा, ये बेटर है। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उसको मैं दूसरा नुएंस सुनाई देता हूँ उनकी आवाज़ में, और थोड़ा मुझे भी लगता है कि मेरा भी थोड़ा पीछा छूटा किसी को और भी तो गवाए रेखा जी को। और पूछ रहे हैं के लिए आपने बहुत अच्छे शब्द कहे, टेल अस समथिंग अबाउट हिम। के को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे लगता है कि के की जो फिल्म थी 5, अगर वो रिलीज़ हुई होती तो के का कैरियर और के की जो परफॉर्मेंस की बात वो कुछ और होती। वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड, अनुराग की पहली फिल्म थी और मुझे लगता है मेरा उसमें म्यूज़िक भी बहुत अलग था। और के का मैं काम देखते आया हूँ। आई थिंक के इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री राइट नाउ। तो उसको कभी उतना प्रोजेक्ट करने के लिए रोल्स कम मिले हैं, तो वोडका डायरीज़ में उसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन ए वेरी वेरी ऑर्गेनिक एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मैंने फिल्म देखी है, मैं फिल्म देख के बोल रहा हूँ। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है और डायरेक्टर ने 20 दिन के अंदर वो फिल्म बनाई है, विच इज़ ग्रेट कमांडेबल जॉब। इतनी इस लेवल की फिल्म 20 दिन में अचीव करना
और बड़ा डेविड फ्लिंच टाइप का स्क्रीन प्ले है। मलहोलैंड ड्राइव मुझे याद आई, तो बहुत खूबसूरत फिल्म है। मर्डर किसने किया बताइए ना। तो वो फिर अरे यार फिर कौन ऐसे कैसे बता दूँ किसने किया। जैसा आपने बोला कि अभी तक के मैनन को वो जगह नहीं मिली है जो वो डिजर्व करते हैं, तो क्या आप उनको लेके कोई फिल्म बनाएंगे, क्योंकि आपकी फिल्म में तो स्टार्स को सही पहचान भी मिलती है। नहीं, मैंने के साथ हैदर में काम किया और मैं के साथ आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि के मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं। तो मुझे उनके लिए वेट करना पड़ता है कि उनके लिए रोल ऐसा हो कि जिसको मैं उनको ऑफर कर सकूँ। किसकी मैंने बताया ना कि एक ये डायरेक्टर की पहली फिल्म ही नहीं लगती है, ये लगता है किसी मैच्योर्ड आदमी का काम है जिसने 3-4 फिल्में बना चुका है। अदरवाइज इस लेवल की परफॉर्मेंस और इस तरह का काम बड़ा पहली फिल्म के लिए बहुत लगता ही नहीं किसी पहले डायरेक्टर की। दीपिका और इरफान जी की जो फिल्म है आप निर्देशित कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताइए सर। वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी करीब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और अब मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद दीपिका, क्योंकि मुझे दीपिका का काम बहुत पसंद है। दीपिका इतनी खूबसूरत है, कैमरा उनको मोहब्बत करता है। और इरफान के साथ मैं बहुत वक्त बाद एक पूरी फिल्म कर रहा हूँ एज ए मेन प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि सबसे पहले मैंने मकबूल के बाद उनके साथ सिर्फ 2 छोटे काम किए हैं, जैसे सात खून माफ में किया और हैदर में किया। तो मेरे लिए बड़े एक्साइटमेंट की बात है कि इरफान के साथ मुझे पूरी फिल्म करने को मिली है। नाम तो ठीक लो, पद्मावत बोलो। हाँ, पद्मावत ही बोला मैंने। पद्मावत भी रिलीज हुई। पद्मावत, हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है और बड़े ही अच्छे ढंग से हो रही है रिलीज़। और हालांकि आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा सुबह कि राजस्थान में शायद रिलीज़ नहीं होगी, तो उसका मुझे दुख है। वो तो हर जगह रिलीज़ होनी चाहिए, पूरे जब सेंसर बोर्ड ने उसे पास कर दिया है, और तो पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ होनी चाहिए। सिनेमा थिएटर्स में नेशनल एंथम की बात है, सिनेमा थिएटर्स में क्या नेशनल एंथम चलना चाहिए या नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आप कुछ विचार प्रकट करना चाहेंगे सर? जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और ये बहुत सही बात है। इट शुड नॉट बी मैंडेटरी। Thank you guys, please and many congratulations for the music launch today. Thank you so much. I am so pleased all of you are here, and I'm so pleased that Vishal Bharadwaj and Rekha Bharadwaj took out time for this music launch. I'm deeply indebted and grateful to them. इतनी तारीफ की, बाहर भी अंदर भी कौन है भाई, वहाँ से निकालते हैं, तो that is really make it a privilege being appreciated by. जी हाँ, इनफैक्ट विशाल जी ने जो कुछ बोला उससे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसके बाद बोल पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से हमने 5 की थी, और इट्स बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन, सो आई जस्ट फेल्ट अ बिट overwhelmed with what he said, and I am extremely grateful and humbled by what he said. एक चीज़ ये थी कि आपने इसका मेल वर्जन में गाया है ना इस गाने का? नहीं, इसका मेल वर्जन आपने अपनी तैयार किया है, जो कई बार आपने मतलब सुनाया है ऐसे। देखो, जब उस्ताद राशिद खान का गाना चल रहा हो ना, हम तो आसपास भी नहीं भटक सकते भाई साहब। ही इज़ लाइक दी लेजेंड। बट संदेश ने जो इसमें स्वरबद्ध किया है, जिस तरह से लयबद्ध किया है, हैट्स ऑफ टू। इट्स नॉट एन ईजी सॉन्ग टू कंपोज, एंड बहुत ही सोलफुल तरीके से उसमें कंपोज किया। और रेखा जी और राशिद खान साहब ने इतना बढ़िया तरीके से मतलब उसको रेंडर किया है कि आप सुनते जाओ। ये एक्चुअली अकेले सुनने वाला है, इट्स नॉट लाइक समूह गान। It's like a song which you can just put onto your phone and keep listening to it. I'm in love with this song, Sakhire. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality
and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.